को अपने शरीर में एक अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा। उसे मतली आने लगी, उसकी भूख बढ़ गई और धीरे धीरे उसका शरीर भी बदलने लगा। चिंतित होकर वह गांव की दाई के पास गई। दाई ने जांच करने के बाद कहा, मेघना, तू गर्भवती है। यह सुनकर मेघना आश्चर्यचकित रह गई। उसने दाई से कहा, यह कैसे संभव है? मेरा तो कोई पति नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, पर यह सत्य है बेटी। मेघना उलझन में पड़ चुकी थी। वह लौटते हुए सोचने लगी, क्या यह संभव है? उसे वह रात याद आई जब उसने बंदर को अपने पास सुलाया था और उसके मन में एक विचित्र शांति, एक गहन आत्मीयता का एहसास हुआ था। क्या यह संभव है कि बंदर ही उसकी कोख का कारण हो? यह सोचकर वह डर गई और उलझन में पड़ गई। अब मेघना हर दिन बंदर को देखती, लेकिन उसके मन में भय और संकोच का भाव घर कर चुका था। बंदर पहले की तरह ही उसके आसपास घूमता, उसकी मदद करता, कभी फल लाता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता। पर मेघना के मन में अब कई प्रश्न मंडराने लगे थे। क्या यह प्रेम था, या कोई चमत्कार, या फिर कोई अभिशाप? क्या वह बंदर वास्तव में एक साधारण प्राणी था, या कोई देवता था, या कोई शापित आत्मा? मेघना इन प्रश्नों से घिरी हुई थी, लेकिन उसके पास इनका कोई उत्तर नहीं था। अब वह गहरे द्वंद्व में उलझ चुकी थी। गर्भ ठहरना कोई साधारण बात नहीं थी। धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी कि मेघना गर्भवती है। गांव की औरतें और मर्द उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के पेट में बच्चा, यह कैसे हो सकता है? जरूर यह कोई पाप है। कहीं जंगल का कोई राक्षस तो इसके सपनों में नहीं आता। मेघना इन बातों से परेशान थी। वह जानती थी कि उसने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था, फिर भी यह गर्भ, यह कैसे संभव था? उसे बार बार वही बात रात याद आती थी जब मूसलाधार बरसात के बीच उसने बंदर को अपनी गोद में सुलाया था। उसके बाद ही उसके शरीर में यह बदलाव शुरू हुए थे। एक दिन मेघना झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर पास ही एक पेड़ की डाली पर बैठा था, उसे देख रहा था। मेघना ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बंदर टकटकी लगाकर उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो उस बरसात की रात थी। आंसुओं से भरी मेघना की आंखों से निकलते शब्द थे, मैंने तुझसे प्रेम किया है, लेकिन यह कैसे संभव है कि तू मेरे गर्भ का कारण बन गया? जब गांव वालों को पता चला कि मेघना गर्भवती है तो वहां हलचल मच गई। गांव की पंचायत ने मेघना को बुलाया। गांव के मुखिया ने बड़े कड़े स्वर में पूछा, मेघना, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? मेघना सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ क्षणों के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। पंचायत के लोग बोले, तू झूठ बोल रही है, बिना किसी के संयोग से गर्भ कैसे ठहर सकता है? कुछ औरतों ने कहा, जरूर इसका किसी के साथ गुप्त संबंध रहा होगा। मेघना ने साहस जुटाकर कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, पर एक बंदर है जो हर दिन मेरे साथ रहता है, मेरी सहायता करता है, मेरा सहारा है। मुखिया हंसते हुए बोला, क्या तू कह रही है कि तुझे एक बंदर से गर्भ ठहरा है? गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन मेघना के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाया। मैं भी नहीं जानती कि यह कैसे हुआ, लेकिन यह सच है कि जब से बंदर मेरी झोपड़ी में आया है, तभी से मेरा जीवन बदल गया है। गांव के लोगों ने यह सुनकर मेघना को अकुनी और कलंकित मान लिया। गांव की औरतों ने उससे बात करना बंद कर दिया। बच्चे अब उसकी झोपड़ी के पास खेलने भी नहीं आते थे। मेघना अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। सारे लोग उससे रिश्ता तोड़ चुके थे। उसके मन में अब केवल एक डर था, कैसे वह इस दुनिया में अपने बच्चे के साथ जिएगी। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी, लेकिन डर उसे रोज रात को जगाए रखता था। वह जागती रहती, अपने पेट पर हाथ फेरती और महसूस करती कि उसके गर्भ में पल रही संतान की हरकतें बढ़ रही हैं। फिर भी उसका मन असमंजस में था, बेचैन था। एक दिन वह अकेली झोपड़ी में थी, तभी वही बंदर आया। धीरे से उसके सामने घुटनों पर सिर रख दिया। मेघना ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? बंदर ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मेघना चौंक उठी। तू रो रहा है?
बंदर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मेघना ने महसूस किया कि इस मूक प्राणी में भी एक गहरी आत्मीयता छिपी है, पर इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, बंदर अचानक